और इस 30 मुफ्त प्रॉमिस करता है सर आपको। मैं प्रॉमिस करता हूँ आपके द्वारा दिया गया एक एक पल, एक एक पैसा, एक एक लम्हा लग्जूरियस प्रो ग्रुप आपको उसकी क्या रिटर्न देगा सर, आप बिलीव भी नहीं कर सकते हैं कि आपको क्या रिटर्न मिलने वाली है। 3,000 ये कहां तक जाने वाला है सर, यू कांट इमेजिन, ट्रस्ट मी, यू कांट इमेजिन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल श्याम नॉलेज पर। तो दोस्तों, आज हम एक नहीं, दो नहीं, 4-5 टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। दोस्तों, वीडियो कुछ लंबा हो सकता है, तो दोस्तों उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन दोस्तों, अगर ये पूरी वीडियो देख ली तो ऑफिशियली आपके जो LPNT से रिलेटेड जितने भी डाउट हैं, जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, और जितने भी आपको मतलब LPNT वॉलेट से लेकर और LPNT बाइनेंस पर कब आएगा, LPNT साइट से लेकर LPNT पे से लेकर जितनी भी हाल प्रॉब्लम है दोस्तों, आज वो हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। दोस्तों अगर उससे पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए दोस्तों, जैसे कि आपको हमारी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो दोस्तों, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं अपनी वीडियो स्टार्ट करता हूँ। तो दोस्तों, हम सबसे पहला टॉपिक लेते हैं कि बाइनेंस पर कब आएगा, बाइनेंस पर आने के बाद कितना डॉलर जाएगा, बाइनेंस पर जाने के बाद क्या इसका रेट गिर सकता है। दोस्तों, आज बाइनेंस के ऊपर ही सारी बात करेंगे, पहला टॉपिक यही है हमारा। इसके बाद हम धीरे धीरे करके सभी टॉपिक को कवर करेंगे, जैसे बायू कोइन के ऊपर टॉपिक हो गया, LPNT वॉलेट के ऊपर, LPNT एड्रेस के लिए, और LPNT पे, और भी LPNT साइट, और बिटकॉइन LPNT के ऊपर, और इथेरियम ब्लॉकचेन हो गई, सब के ऊपर हम अपना डाउट क्लियर करेंगे सभी। तो दोस्तों, पहला है कि बाइनेंस पर कब आ रहा है। तो दोस्तों, बाइनेंस पर आने की तैयारी हो चुकी है दोस्तों, कंपनी ने बहुत पहले ही तैयारी कर ली है बाइनेंस पर आने की। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बाइनेंस एक वर्ल्ड लेवल की एक्सचेंज है। अगर वहाँ कोई भी कॉइन लिस्टेड होता है तो ऑब्वियसली उसका प्राइस जो है अप जाता ही है दोस्तों, क्योंकि वहाँ पर अच्छे अच्छे इन्वेस्टर बैठे हुए हैं, वो बहुत ही ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं जो, तो ऑफिशियली कोई डाउट नहीं है कि इसका प्राइस बढ़ेगा। तो दोस्तों, अब कुछ लोग पूछ रहे हैं कि बाइनेंस पर आने के बाद क्या इसका $1,000 जाएगा प्राइस। $1,000 कब? इस मंथ में $1,000 जाए भाई। 1,000 के बाद भी बहुत कुछ होता है। 1,000 होता है, 1,200 होता है, 1,500 होता है, 2,000 होता है, 5,000 होता है, 10,000 होता है, 1,00,000 होता है। तो हमारी जो सोच है वो 1,000 पर जाकर ही क्यों अटक जाती है दोस्तों, जबकि 1,000 के बाद तो बहुत सारे नंबर आते हैं। दोस्तों, ये सिर्फ 1,000 पर नहीं जाने वाला है, ये तो सिर्फ शुरुआत है दोस्तों। 1,000 क्या, ये 1,200, 1,500, 2,000, 5,000, 10,000, 50,000 भी क्रॉस करेगा दोस्तों। बस आप थोड़ा पेशेंस बना के रखें दोस्तों, इस वीडियो में हम सारे डाउट आपके क्लियर कर देंगे दोस्तों। तो दोस्तों, बात करते हैं बाइनेंस पर कब आ रहा है। तो बाइनेंस पर इसकी तैयारी हो चुकी है। अगर बाइनेंस पर ये नवंबर तक आ जाता है, नवंबर दिसंबर में हमें पता चल रहा है कि नवंबर के लास्ट में 20-25 तारीख के आसपास आ सकता है, वरना दिसंबर में तो आएगा ही है दोस्तों, इसको आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब बात करते हैं कि $1,000 जाएगा, 2,000 जाएगा। दोस्तों, डिपेंड करता है कि हमारे जो इन्वेस्टर हैं उसमें कितने इन्वेस्ट करते हैं। हमारी कंपनी में भी बहुत अच्छे अच्छे इन्वेस्टर बैठे हुए हैं, तो जो ऑनलाइन भी इसको परचेज करेंगे तो काफ़ी मतलब हम सोच सकते हैं कि 500 से 1,000 और 1,000 से ज़्यादा भी जा सकता है इसका प्राइस। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि बाइनेंस पे जो कॉइन आता है वो गिरता क्यों है। काफ़ी लोगों का डाउट है, अगर बाइनेंस पे हमारा LPNT आ गया और अगर ये मतलब इसका प्राइस बढ़ गया तो ये क्यों गिरेगा, या गिरेगा या नहीं गिरेगा। तो दोस्तों, मैं उसी टॉपिक को आज कवर करने वाला हूँ कि जो कंपनी है तभी इसको इतना लेट हो रहा है बाइनेंस पर लाने के लिए, जबकि बाइनेंस का ऑफ़र कंपनी को बहुत पहले ही मिल चुका था कि आप हम अपने कॉइन को बाइनेंस पर ट्रेड करा सकते हैं, लाइव ट्रेड। जबकि कंपनी नहीं चाहती थी कि इसका जो बाइनेंस पर आने के बाद प्राइस है एकदम से बढ़े और एकदम से गिर जाए। तो इसी टॉपिक को हमने कवर करना है आज, कि कंपनी इसलिए इसको डिले कर रही है ताकि बाइनेंस पर आने के बाद इसका एकदम से प्राइस चढ़कर गिर ना जाए। तो इसलिए कंपनी
हम होल्डिंग, हमारा जो होल्डिंग वाला सिस्टम रखा हुआ है जिसमें हम 18 मंथ के लिए 18 मंथ से लेके 5 साल तक होल्डिंग करते हैं, तो वो इसलिए ही रखा है ताकि बाइनेंस पर आने के बाद इसका प्राइस ना गिरे। क्योंकि जो इन्वेस्टर हैं वो जब इसमें इन्वेस्ट करेंगे तो उसमें अपने करोड़ों के हिसाब से पैसा लगाएंगे और जैसे ही उनका प्रॉफिट मार्जिन निकट जाएगा अच्छा खासा, तो वो इसको सेल कर देंगे। तो डाउट नहीं है कुछ भी, तो इसका प्राइस थोड़ा गिरेगा। लेकिन अगर हमारे पास होल्डिंग ज़्यादा होगी और जो सेल करने वाले होंगे वे कम होंगे, तो इसका प्राइस ज़्यादा ना गिरते हुए एक सीमा तक ही गिरेगा जिससे कंपनी कवर कर सकती है, जिसे हम होल्डर भी सह सकते हैं, मतलब हमको ज़्यादा नुकसान ना हो। तो इसलिए कंपनी इस पे थोड़ा काम कर रही है। तो ज़रा भी घबराने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। बाइनेंस पर आने के बाद ये ऑफिशियली बढ़ेगा भी और थोड़ा सा गिरेगा भी दोस्तों, ज़्यादा नहीं गिरेगा कि जिससे होल्डर को नुकसान हो जाए, इतना नहीं गिरेगा। क्योंकि हमने होल्डिंग का सिस्टम इसलिए ही रखा हुआ है दोस्तों कि ज़्यादा प्राइस ना गिर सके इसका बाइनेंस पर आने के बाद। तो दोस्तों बाइनेंस पर आने की तो मैं बात कर चुका हूँ कि ये बाइनेंस पर लगभग नवंबर में आ सकता है और दिसंबर में भी आ सकता है दोस्तों। और दोस्तों ये बात भी हम कर चुके हैं, बाइनेंस पर आने के बाद इसका $500 से $1000, 1000 से 2000 के बीच में भी जा सकता है प्राइस। और दोस्तों बाइनेंस पर आने के बाद इसका प्राइस गिर भी सकता है थोड़ा बहुत, एकदम चढ़ के थोड़ा बहुत गिरेगा जब इन्वेस्टर इसको सेल कर देंगे, तो ज़्यादा नहीं गिरेगा। तो उससे जो हम होल्डिंग वाले हैं उसको ज़्यादा नुकसान नहीं होगा दोस्तों। तो दोस्तों ये था बाइनेंस का टॉपिक। दोस्तों आज हमने इस बाइनेंस के टॉपिक को कवर कर दिया है। अब इसके बाद हम दूसरा टॉपिक स्टार्ट करते हैं दोस्तों। एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं कि हमारा जो LPNT टोकन है और जो बिटकॉइन है इसमें कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है। तो मैं इसके बारे में आज आपको बताता हूँ। तो सिंपली हमें कॉइन मार्केट कैप पर जाना है और अपना टोकन LPNT सर्च कर लेना है। तो देखो दोस्तों इसका आज का प्राइस चल रहा है $50 और इसका लोएस्ट प्राइस था $49.01 और हाईएस्ट प्राइस था इसका $50.56। दोस्तों ये 24 घंटे होता है। और अगर हम इसको डॉलर में देखें तो 2 पॉइंट देखो कम हो गया दोस्तों, ये 49.98 आ गया। तो अगर हम इसको डॉलर में देखें तो दोस्तों ये 2.24 बढ़ा है % बढ़ा है। और BTC में देखें 3.0 और इथेरियम में 6%। दोस्तों इसका जो रैंक चल रहा है अभी 3630 रैंक चल रहा है दोस्तों, और ये टोकन है। और दोस्तों 4941 लोग अभी इसको वॉच कर रहे हैं। और दोस्तों ये इसको तो पता ही है हमें, ये इथेरियम ब्लॉकचेन पर लिस्टेड है। तो दोस्तों अब बात करते हैं इसके चार्ट की। तो दोस्तों सिंपली हम 1 मंथ का देखते हैं, नहीं इसको नहीं 3 मंथ का चेक करते हैं दोस्तों। तो हम बात करते हैं अभी 3 मंथ का इसका चार्ट कैसा था। तो दोस्तों यहाँ पे सिंपली हमें दिखाई दे रहा है कि पहले ये स्टेबल चल रहा था, मतलब ज़्यादा नहीं, कुछ सेंट बढ़ रहा था, कुछ सेंट कम हो रहा था, कुछ सेंट बढ़ रहा था, कुछ सेंट कम हो रहा था दोस्तों। मतलब एकदम से नहीं बढ़ा ये, मतलब आराम से करके बढ़ा। देखो दोस्तों यहाँ पे आराम से गया है, तो एकदम से इसने यहाँ पे आके थोड़ा सा जंप मारा इसने, मतलब फिर भी एकदम से नहीं बोल सकते हम इसको, लेकिन जंप मारा इसने। क्योंकि इसने जंप तब मारा था जब इसको बायू कॉइन एक्सचेंज पर लाया गया था दोस्तों। तो जंप मारने के बाद बायू कॉइन पर काफ़ी लोगों ने इसको मतलब ख़रीदा, इसको परचेज किया। और दोस्तों जब उनको प्रॉफिट हो गया उन्होंने इसको सेल कर दिया, तो इसकी वजह से इसका रेट गिरना स्टार्ट हो गया फिर से दोस्तों। लेकिन एकदम से रेट नहीं गिरा। अगर दोस्तों ये एकदम से जाता फिर एकदम से गिरता भी है। अब इसका प्रूफ ये हमारे पास है कि ये एकदम से नहीं गया और आराम से गिरा है। मतलब एकदम से, अगर ये एकदम से जाता तो एकदम से नीचे गिर जाता दोस्तों। तो इसका मतलब हो सकता था कि ये शायद आगे 6-7 महीने तक इसका प्राइस कभी नहीं बढ़ सकता था, कुछ आइडिया नहीं था फिर भी इसका। लेकिन ये एकदम से नहीं गया, तो इसकी गारंटी देख लो आप, यहाँ पे देख लो इसकी। अगर ये एकदम से जाता तो एकदम से नीचे गिरता, लेकिन ये धीरे धीरे करके नीचे गिरा है दोस्तों। यही था हमारा ये जो चार्ट है। तो ये थोड़ा धीरे धीरे करके चढ़ा और धीरे धीरे से ही गिरा। अगर एकदम से चढ़ता तो एकदम से गिरता। तो ऐसे ही दोस्तों जो बिटकॉइन है वो भी ऐसे ही चढ़ता था और ऐसे ही गिरता था, धीरे धीरे चढ़ता धीरे धीरे गिरता था। तो उस चार्ट की बात भी हम करेंगे। तो दोस्तों इसलिए बाइनेंस पर आने पे थोड़ी दिक्कत आ रही है, कभी इसको एकदम से ना चढ़ जाए इसका प्राइस। काफ़ी लोग इसको मतलब वहाँ पे जाके ख़रीद ना ले, परचेज ना कर ले इसको ज़्यादा। तो इसलिए इसका जो प्राइस है वो गिर सकता है अगर वहाँ ज़्यादा लोगों ने ख़रीद लिया। लेकिन हाँ अभी हमारा कोइन बेस्ट चल रहा है और आप देख सकते हो मार्केट कैप अभी ये 0% ही है। जब तक 3 एक्सचेंज पर कोई कोइन लिस्टेड नहीं होता, जब तक 3 एक्सचेंज पर कोई कोइन नहीं आता है, तब तक उसकी मार्केट कैप
सिर्फ एक ही जगह पर अटकी रहती है, ना घटती है ना बढ़ती है। अभी देख सकते हो आप 0% दिखा रहा है और हमारा ये देखो वैल्यू यहाँ पे 24% गिरा हुआ है। जिस दिन इसका रेट बढ़ेगा उस दिन ये भी बढ़ जाएगा, दिक्कत नहीं लेनी है दोस्तों, टेंशन नहीं लेनी है, ये बढ़ेगी पक्का बढ़ेगी। अभी देखो 49.97 इसका रेट हो गया है, फिर से थोड़ा गिर गया। ये थोड़ा बहुत गिरते रहता है, अगर ये ना गिरे तो समझ जाना कि कुछ गड़बड़ हो सकती है फिर, लेकिन ये गिरता चढ़ता रहता है थोड़ा बहुत, मतलब हाँ मान सकते हैं कि अच्छा कॉइन है। तो दोस्तों हम सर्च करते हैं BTC। अब BTC के बारे में हम जानेंगे। तो ये आ गया हमारा बिटकॉइन, इसका प्राइस चल रहा है देखो दोस्तों $47,636। दोस्तों सिंपली इसकी देखो यहाँ पे देखो दिखाई दे रहा है मार्केट कैप 0.77 गिरी हुई है और नीचे ब्लू टिक दिखाई दे रहा है। तो सिंपल है, ये 3 क्या सभी एक्सचेंज पर है। बिटकॉइन तो सभी करेंसी की मदर को बोला जाता है बिटकॉइन को, तो क्योंकि ये सबसे पहले जो भी एक्सचेंज आती है सबसे पहले बिटकॉइन इस पर दिखाई देता है। तो दोस्तों सिंपली हम इसके चार्ट की बात करते हैं। ये पहले नीचे डाउन ही चल रहा था, काफ़ी दिन तक डाउन चला। फिर दोस्तों आपने पता ही होगा कि टेस्ला कंपनी का जो मालिक है उसने इसमें इन्वेस्टमेंट किया था, तो इसका जो है प्राइस बढ़ गया था इसका प्राइस। तो दोस्तों इसलिए इसका प्राइस बढ़ गया था, लेकिन एकदम से नहीं बढ़ा, फिर भी देखो दोस्तों आराम से गया और आराम से गिरा। तो दोस्तों अब देख सकते हैं ये नीचे चलते हैं थोड़ा, ये कितनी एक्सचेंज पर काम करता है। दोस्तों जो टॉप एक्सचेंज है बाइनेंस, हुबी ग्लोबल, बाइनेंस, इन पर मतलब वर्क कर रहा है, लेकिन ये सभी एक्सचेंज पर है, ये तो हम सबको पता ही है। कोई भी अगर छोटी एक्सचेंज आती है बड़ी एक्सचेंज आती है तो बिटकॉइन हमें दिखता ही है। अब LPNT देख लेते हैं हम कौन सी एक्सचेंज पर काम कर रहा है दोस्तों, कितनी एक्सचेंज पर है। तो सिंपली 2 ही एक्सचेंज पर काम कर रहा है अभी, प्रोबिट और बायोकॉइन। दोस्तों देखो फिर से थोड़ा रेट गिर गया, 49.12 हो गया है और वैल्यू तो चलो है ही है इसकी जो भी है। तो दोस्तों ये हमारा कॉइन अभी 2 एक्सचेंज पर वर्क कर रहा है, लेकिन यहाँ पे कॉइन मार्केट कैप पे अभी मेंशन नहीं किया गया है, क्योंकि शायद जब तक 3 एक्सचेंज पर कॉइन ना आ जाए तब तक इसको मेंशन नहीं किया जाता शायद अभी। लेकिन एक कॉइन के बारे में, एक एक्सचेंज के बारे में तो उस पर दिखा ही रखा है, प्रोबिट के बारे में तो उसमें सारी नॉलेज दी हुई है। देखो दोस्तों आप देख सकते हो प्रोबेबल पर ये काम कर रहा है अभी। अगर आपको कुछ क्वेश्चन पूछना हो या आपको कुछ डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। कि एक LPNT वॉलेट में हम अपनी सभी आईडी, मतलब अगर आपकी LPNT में 4 आईडी है, 5 आईडी है, 2 आईडी है, 3 आईडी है, तो उन सभी आईडियों का डिविडेंड एक ही वॉलेट में कैसे पाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, हम एक ही वॉलेट में अपनी सभी आईडी का डिविडेंड पा सकते हैं। जैसे मंथली हमारा जो डिविडेंड आता है, पे आउट आता है, तो उसको हम अलग अलग आईडी में पाने की बजाय एक ही आईडी में पा सकते हैं दोस्तों। तो सिंपली हमें दोस्तों करना क्या है, हमें अपना LPNT वॉलेट को ओपन कर लेना है दोस्तों। और दोस्तों LPNT वॉलेट ओपन करने के बाद हमारे पास कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा दोस्तों। हमें उसमें अपनी वही आईडी लॉगिन करनी है जिसमें हमें सभी आईडियों का डिविडेंड पाना है। तो हम इस LPNT वॉलेट में अपनी सभी आईडी का डिविडेंड लेना चाहते हैं, तो हमें रिसीव पर क्लिक करना है। तो दोस्तों यहीं पर देखो BTC आ रहा है, तो हमें BTC के पास इस पर क्लिक करना है और दोस्तों हमें LPNT को सिलेक्ट करना है, क्योंकि दोस्तों हमें LPNT को सिलेक्ट करना है, इसलिए हम LPNT वॉलेट में ही पाना चाहते हैं, क्योंकि हम BTC में नहीं पाना चाहते। तो कई लोग गलती कर देते हैं, BTC का कॉपी करके वहाँ पे डाल देते हैं, तो वो एक्सेप्ट नहीं करता है। तो दोस्तों हमें LPNT का डालना है, ये बात आपको ध्यान में रखनी होगी कि हमें LPNT वॉलेट का एड्रेस डालना है और इसमें LPNT का ही एड्रेस डालना है, BTC, इथेरियम या डैश या अदर का नहीं डालना है। तो इन कुछ बातों को ध्यान में रखना होगा हमें, ताकि हमारा जो डिविडेंड और पे आउट होता है मंथली का, वो हमारे वॉलेट में सक्सेसफुली आ जाए, अच्छे तरीके से आ जाए। तो दोस्तों हमें सिंपली करना क्या है, हमें यहाँ पे BTC के पास देखो एक तीर से का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो हमें इस पर क्लिक करना है और ये हमारे पास ऐसा आ जाएगा। तो हमें यहाँ पे देखो हमारे पास BTC, इथेरियम और LPNT दोस्तों तीनों दिखाई दे रहे हैं। हमें इनमें से इन तीनों में से हमें जो LPNT को सिलेक्ट करना है, क्योंकि हमें अपना जो पे आउट है वो LPNT में ही लेना है। क्योंकि LPNT में लेने का क्या फ़ायदा होता है दोस्तों, ये भी मैं आपको बता दूंगा। अभी हमें देखो हमारे पास ऐसा इंटरफेस आ रहा है, तो उसके बाद हमें देखो यहाँ पे एक एड्रेस दिखाई दे रहा है 0x1, इस पर हमें क्लिक करना है और इसको यस करके कॉपी कर लेना है। तो सिंपली दोस्तों ये हमारा कॉपी हो चुका है। दोस्तों इसका हमें क्या फ़ायदा है, अगर हमारा जो पे आउट आता है अगर LPNT में आएगा, तो अगर LPNT की जो कीमत है वो बढ़ जाएगी, तो हमारे डिविडेंड की कीमत भी बढ़ेगी। इसका ये फ़ायदा होता है दोस्तों।
पहले डॉलर में आता था तो उतने में पड़ा रहता था, लेकिन अब LPNT में आएगा, LPNT में इसकी प्राइस बढ़ जाएगा तो ऑफिशियली हमारा जो LPNT है उसका भी प्राइस बढ़ेगा, हमारा डिविडेंड का प्राइस बढ़ेगा। तो सिंपली हमने अपनी वेबसाइट पर जाना है और दोस्तों हमें अपनी आईडी को लॉगिन कर लेना है। तो दोस्तों कई बार ऐसा भी आ जाता है, तो कई लोग पूछते हैं कि भाई हमारी आईडी ओपन नहीं हो रही है, हमारी आईडी 3 दिन से ओपन नहीं हुई, 2 दिन से ओपन नहीं, तो ऐसा आता है दोस्तों। तो वेट करना है थोड़ा, और वेट करने के बाद ये मांगता है आई एम ह्यूमन, मतलब मैं रोबोट तो नहीं हूँ कोई, तो इस पर क्लिक करना है। तो दोस्तों ये देखो मांग रहा है, इसमें से हमें एरोप्लेन सेलेक्ट करना है। तो इनमें जो जो फोटोज़ में एरोप्लेन होगा वो हमें सेलेक्ट करके नेक्स्ट कर देना है। तो गलती हो गई, हम दोबारा से करते हैं, तो दोबारा से एरोप्लेन सेलेक्ट करेंगे और वेरीफाई कर देंगे दोस्तों हम इसको। तो वेरीफाई करने के बाद दोस्तों सिंपली जो है हमारे पास कुछ ऐसा निकल के आएगा, और ये देखो दोस्तों हमारी आईडी लॉगिन हो चुकी है। जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं कि मेरा इस आईडी में जो है 330 LPNT कॉइन पड़ा हुआ है। तो दोस्तों पहले हम इस आईडी में अपना LPNT वॉलेट का एड्रेस डालेंगे, ताकि हमें इस आईडी का भी हमें उसी वॉलेट में एड्रेस पाना है। तो सिंपली हमने यहाँ लर्न पर क्लिक करना है, और यहाँ पे देखो दोस्तों मेरा जो एड्रेस पहले से ही डला हुआ है। दोस्तों अगर आपका एड्रेस नहीं डला हुआ है तो आपको यहाँ पे अपना एड्रेस जो है वो पेस्ट कर देना है। और दोस्तों अपने एड्रेस को एक बार LPNT वॉलेट के एड्रेस से मिला के देख लेना, पहले 2 अक्षर देख लेना और लास्ट के 2 अक्षर देख लेना मिला के। अगर मिलता है तो उसको डालने के बाद हमें अपडेट एड्रेस पर क्लिक करना है, और अपडेट एड्रेस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों हमारे पास मेल आएगा और उसको हमने वेरीफाई कर देना मेल का OTP डालकर। तो दोस्तों ये हो जाएगी हमारी पहली आईडी। अब बात करते हैं दूसरी आईडी की। देखो दोस्तों यहाँ पे दूसरी आईडी में मेरे पास 21 कॉइन है, उसमें मेरे पास 330 कॉइन थे। तो अब मैं इस आईडी में भी उसी आईडी का LPNT वॉलेट का एड्रेस डालता हूँ। दोस्तों आप ध्यान से देखना, मैं आपको लाइव करके दिखाता हूँ। तो सिंपली हमें यहाँ पे क्लिक हेयर पर क्लिक करना है दोस्तों इसको थोड़ा ध्यान से करना होगा हमें, कभी गलती से हम LPNT वॉलेट का गलत एड्रेस ना डाल दें। इसको हमें 3-4 बार चेक करना होगा दोस्तों, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। आप इसके पहले 2 अक्षर लास्ट के 2 अक्षर, या हो सके तो पूरा आप मिला के देख लेना। तो हमें क्लिक हेयर पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखो मैंने कुछ भी नहीं डाला हुआ है दोस्तों। तो सिंपली मैं यहाँ पे अपना एड्रेस जो है पेस्ट करूँगा दोस्तों। तो देखो दोस्तों मैं यहाँ पे अपना LPNT वॉलेट का एड्रेस यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। और देखो दोस्तों पिछले 2 अक्षर भी 46 हैं और अगले 2 अक्षर भी OX 0X जो भी हो गए तो है। तो हमें सिंपली दोस्तों करना क्या है, यहाँ पे मिला के देख लेना अच्छे तरीके से। जैसे ही हम इसको मिला के अच्छे तरीके से देख लेते तो अपडेट एड्रेस पर क्लिक करना है दोस्तों। उसके बाद अपडेट एड्रेस पर क्लिक करने के बाद देखो OTP वेरिफिकेशन, हमारी ईमेल पर एक OTP गया होगा दोस्तों। तो सिंपली हमें अपनी मेल पर जाना है और हमें 1-2 बार अपनी मेल को रिफ़्रेश करना है दोस्तों, जैसे कि हमारे पास OTP आ जाए। तो देखो हमारे पास कुछ नहीं है, तो आ गया देखो दोस्तों OTP। तो हमें सिंपली यहाँ से OTP को यहाँ पे देख रहे हो OTP आ चुका है, कॉपी कर लेना है दोस्तों। इसको सिलेक्ट करके कॉपी करते हैं दोस्तों, और कॉपी करने के बाद हमें वापस उसी में जाना है और इसको पेस्ट कर देना और वेरीफाई कर देना है। और दोस्तों वेरीफाई पर क्लिक करने के बाद देखो LPNT एड्रेस हैज़ अपडेटेड सक्सेसफुली। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा LPNT वॉलेट का जो एड्रेस है वो सक्सेसफुली हो चुका है दोस्तों। अब जो हमारा पे आउट होता है, मंथली का डिविडेंड होता है, तो हमारा एक ही LPNT वॉलेट में आएगा दोस्तों। तो ऐसे हम 1, 2, 3, 4 या 4 से ज़्यादा आइडिया जिसकी है तो वो एक LPNT वॉलेट में अपना सभी आइडिया का एड्रेस अपने वॉलेट में पा सकता है दोस्तों। पर हमें इस पर थोड़ा ध्यान रखना होगा कि कभी हम इसमें गलती से अपना एड्रेस ना डालकर किसी और का एड्रेस डाल दे दोस्तों। तो इन सभी बातों पर ध्यान रखकर आपको अपना LPNT वॉलेट का एड्रेस कॉपी करके और यहाँ पे पेस्ट करना है। दोस्तों हमारे पास बहुत मैसेज आ रहे थे कि हमारा जो बायू कॉइन का विड्रॉ है वो लग नहीं रहा है, उसमें प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि विड्रॉ सस्पेंड बता रहा है, हमारा विड्रॉ अकाउंट सस्पेंड हो चुका है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, तो दोस्तों सबसे पहले तो हमें अपनी बायू कॉइन की साइट पे जाना है, जिसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। उसको लॉगिन करके तो कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा हमारे सामने। तो देखो दोस्तों हमने यहाँ विड्रॉ पे क्लिक किया, उस पर क्लिक किया वॉलेट पे, तो देखो कुछ ऐसा इंटरफेस आया है हमारे पास। दोस्तों हमारे पास अभी कुछ पड़े हैं इसमें रुपीज़। अब दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि आपका विड्रॉ क्यों नहीं हो रहा है, सस्पेंड अकाउंट क्यों बता रहा है, तो मैं इसलिए आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले हम जाते हैं डैशबोर्ड में। तो डैशबोर्ड में जाने के बाद देखो दोस्तों नीचे जो हमारे पास ये दिखाई दे रहा है, ये देखो ईमेल। सबसे पहले ये वेरीफाई होनी चाहिए, इस पर क्लिक करके आप यहाँ से ईमेल वेरीफाई कर सकते हैं। OTP आएगा आपकी मेल पर, उसको डाल के आप वेरीफाई हो जाएगी आपकी मेल।
ये मोबाइल नंबर सेम टू सेम ऐसी, इस पर क्लिक करने के बाद भी आप अपना मोबाइल नंबर डाल के वेरिफिकेशन कर लो। और KYC दोस्तों ये सबसे इम्पोर्टेंट है इसमें। KYC इसमें हमें अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड और अपनी फ़ोटो सेल्फी या फिर 5 सेकंड की वीडियो अपलोड करनी होती है। और ये सिक्योरिटी दोस्तों, सिक्योरिटी में हमें जैसे टू फैक्टर ऑथेंटिकेटर कोड होता है और अपना पिन होता है। और UPI और बैंक और UPI में हमें अपना बैंक डिटेल डालनी पड़ती है, बैंक की कॉपी, IFSC कोड और अकाउंट नंबर वगैरह। तो अपनी UPI डाल लो, जो आपकी गूगल पे, फ़ोनपे और पेटीएम पे UPI होगी तो उसको डालनी पड़ती है। तो दोस्तों अगर हमारे ये सभी जो वेरीफाई ऊपर देखो टिक का निशान दिखाई दे रहा है, ये होगी तभी होगा। अब देखो 2 फैक्टर ऑथेंटिकेटर भी हमारा एक्टिवेट होना चाहिए, जिसमें हमें एक बार कोड मिलता है और गूगल ऑथेंटिकेटर में जाके हमें एक कोड मिलता है। तो ये भी हमारा वेरिफिकेशन होना ज़रूरी है। यहाँ पे देखो बैंक, मेरे बैंक का नाम भी आ रहा है और KYC भी वेरीफाई है। दोस्तों इसका होना बहुत इम्पोर्टेंट है, इसके बिना हम विड्रॉ नहीं कर सकते हैं। और दोस्तों अभी हम और जानेंगे इसके बारे में थोड़ा। ये देखो नीचे हमारे पास अभी ग्रीन टिक दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों अब देखो ऊपर असिस्टेंट दिखाई दे रहा है, उस पर क्लिक करने के बाद हमारे पास कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। इसमें देखो दोस्तों वेलकम, मतलब हम ID बनाते हैं तो हमारा वेलकम किया जाता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखो 1 मिनट, यहाँ पे वेलकम है। जैसे हम ID बना लेते हैं तो उसके बाद ईमेल वेरिफिकेशन जो मैंने आपको बताया, मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन, KYC वेरिफिकेशन, सिक्योरिटी भी मैंने बताया आपको, और ट्रेड पिन, एक पिन रखना होता है। जैसे गूगल पे का पिन होता है, हमारे फ़ोन का पासवर्ड पिन वगैरह होता है, वैसे ही सेम टू सेम हमें यहाँ पर भी एक पिन रखना पड़ता है। ये 6 अक्षर का भी हो सकता है, 5 का भी और 4 का भी। ये इसकी तरफ से दिया जाता है बायू कॉइन की। और दोस्तों 7वें नंबर पे है कंप्लीट। तो दोस्तों हमारे 7 पे टिक होना चाहिए और नीचे भी देखो 1 टिक होना चाहिए। उसके बाद ही हम अपने विड्रॉ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों हमारे ये होने बहुत ही ज़रूरी है, इसके बिना हम विड्रॉ नहीं कर सकते हैं। दोस्तों अगर दोस्तों हमारे पास ये 7 टिक नहीं होगी तो विड्रॉ में थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि इसके बिना विड्रॉ होगा ही नहीं। प्रॉब्लम तो क्या आएगी, विड्रॉ होगा ही नहीं, आपका अकाउंट भी सस्पेंड बता सकता है। तो दोस्तों हम अब चेक करते हैं कि हमारी जो बैंक डिटेल है वो वेरीफाई है या नहीं है। तो हम यहाँ पे अपना ये बैंक और UPI का ऑप्शन दिखाई दे रहा है दोस्तों, इस पर हम क्लिक करेंगे। जैसे कि हम पता लगा सकते हैं कि हमारा जो बैंक अकाउंट है वो कौन सा हमने डाला है, और अगर नहीं डाला है तो आप यहाँ से जाकर भी अपना बैंक अकाउंट डाल सकते हैं इसमें। तो देखो हमारे पास देखो ये दिखाई दे रहा है दोस्तों, मैंने अपने 2 जो बैंक अकाउंट डाले हुए हैं इसमें। एक तो मैंने अपना यूको बैंक का डाला और कैनरा बैंक को, और UPI पे साइड में UPI पे क्लिक करने के बाद 2 यहाँ पे मैंने अपनी UPI ID भी डाली हुई है और ये वेरीफाई भी है। देखो नीचे ग्रीन टिक भी दिखा रहा है। तो बैंक और ये वेरिफिकेशन होना भी ज़रूरी है। और अगर दोस्तों आप किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन से इसमें डिपॉजिट करते हो तो आपका विड्रॉ में प्रॉब्लम आ सकती है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, अब हम चेक करते हैं कि हमारी जो ये अपनी पूरी डिटेल है ये कैसी है। तो देखो दोस्तों इसमें हमारा ईमेल भी वेरीफाई ऊपर क्लिक दिखा रहा है, नीचे हमारा अकाउंट भी दिखा रहा है। और ये देखो दोस्तों जो हमारी KYC है, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन, पैन वेरिफिकेशन भी और सेल्फी वेरिफिकेशन भी, तीनों कंप्लीट है यहाँ पे। ये कंप्लीट होनी ज़रूरी है। हमारे पास 5 सेकंड की सेल्फी भी मांग सकता है, मतलब वीडियो भी मांग सकता है सेल्फी की जगह, तो हमें वो भी अपलोड करनी होती है दोस्तों। और यहाँ पे देखो दोस्तों हमारा जो सिक्योरिटी और पासवर्ड है, मतलब 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन है और पासवर्ड है और पिन है, वहाँ पे भी हमने सब कुछ वेरीफाई किया हुआ है। अपना हमने पिन भी डाला हुआ है, हमारा पासवर्ड भी सिक्योर है। और दोस्तों हमने 2 फैक्टर ऑथेंटिकेटर कोड भी यहाँ पे अपना जनरेट किया हुआ है। और दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं इसमें सभी जो मैंने आपको बताया है। अब दोस्तों हम चलते हैं अपने एप्लीकेशन में और वहाँ से देखेंगे हम कैसे हम विड्रॉ करते हैं। मैं आपको लाइव विड्रॉ दिखाऊंगा। ये देखो दोस्तों हमारे पास फ़ोन नंबर सब कुछ वेरिफिकेशन है, KYC वगैरह। दोस्तों आप सोच रहे होंगे वहाँ पे तो 1 रुपये दिखा रहा था, यहाँ 231। तो मैंने कुछ कॉइन बेच दिया था अपना, 0.कुछ% कॉइन बेच दिए थे अपने, तो यहाँ पे 231 आ गया। अब दोस्तों हम इन 231 को बैंक में डालेंगे और देखते हैं कि कितनी देर में हमारा विड्रॉ होता है और कैसे कैसे होता है। ये सब डिटेल में मैं आपको बताऊंगा, तो वीडियो में बने रहिए दोस्तों। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना। तो हमें जाना है यहाँ पे इंडियन रुपीज़ पर क्लिक करना है और यहाँ पे विड्रॉ के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब देखो दोस्तों हमारे पास अमाउंट आ रहा है, अमाउंट हमने डालना है 230। हमारे पास 231 है तो 230 डालेंगे। तो दोस्तों नीचे दिखाई दे रहा है कि 10 रुपीज़ ही अपने विड्रॉ के चार्जेस के लेगा और 220 रुपये हमारे अकाउंट में। रीमार्क में हमें रोहित कुमार जो भी आपको डालना होगा, मेरा नाम है, मैंने वो डाल दिया है। और उसके बाद दोस्तों एक्सप्रेस पर हम ये क्लिक करने हैं। IMPS मतलब हम इंस्टेंट अपने बैंक में पेमेंट लेना चाहते हैं। 1 सेकंड, 10 सेकंड, मिनिमम 5 मिनट, 10 मिनट,
के अंदर हमारे बैंक में हम पेमेंट लेना चाहते हैं। ये इंस्टेंट काम करता है दोस्तों। जैसे हमने विड्रो लगाया तो साथ के साथ आते हैं। हाँ, एक दो बैंक की कमी के कारण या बैंक का सर्विस स्लो होने के कारण हमारे पास थोड़ा लेट आ सकते हैं, 10-15 मिनट लग सकते हैं। तो उसके बाद दोस्तों हमें यहाँ पे देखो, आप यहाँ पे कन्फर्म का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करना है और उसके बाद एंटर 2 फैक्टर अथेंटिकेटर है जो हमने गूगल अथेंटिकेटर में जाके जनरेट किया होगा अपना कोड, वहाँ से कॉपी करके यहाँ पे हमने पेस्ट करना है उसको और उसके बाद हमने डन करना है। उसके बाद हमारे पास दोस्तों ईमेल पर OTP आएगा, तो हम ईमेल में जाते हैं अपनी। दोस्तों ये गए हम ईमेल में। मैं आपको A to Z सारा प्रोसेस दिखा रहा हूँ कि कैसे कैसे हमने ये करना है दोस्तों, पूरा ध्यान से करना है। ये हम अपनी ईमेल पे गए, ये हमारा यहाँ पे आ गया। इसको हम कोड को कॉपी करेंगे यहाँ से। ये देखो दोस्तों, यहाँ पे हमारा कोड दिखाई दे रहा है, तो इसको हम सेलेक्ट करें और एक स्क्रीनशॉट भी ले लेना और कॉपी किया हमने और यहाँ पे आके हमने ये पेस्ट कर दिया और हमने कर दी सबमिट दोस्तों। और सबमिट पर क्लिक करने के बाद यूज़र विड्रॉ सक्सेसफुल दिखा रहा है दोस्तों। अभी हम चेक करते हैं कि हमारे यहाँ से जो रुपीज़ हैं, इंडियन रुपीज़ हैं, वो कट चुके हैं या नहीं। तो दोस्तों अभी हमारे पास काटे नहीं हैं। तो देखो दोस्तों, हम अपनी हिस्ट्री में जाते हैं। हिस्ट्री में देखते हैं विड्रॉ पर सक्सेस हुआ है कि नहीं हुआ है। तो दोस्तों ये प्रोसेसिंग में है अभी, तो शायद हमारे बैंक की थोड़ी सर्विस स्लो हो सकती है या फिर हमारा नेटवर्क प्रॉब्लम। ये देखो अब 11:03 हो चुके हैं, अभी 11:03, रात के 11:03 है, तो शायद बैंक की सर्विस स्लो हो सकती है। तो दोस्त मैं आपको बताऊंगा कि आप, हाँ ये देखो 11:03, मैं 2-3 बार आपको दिखा रहा हूँ क्योंकि आप फिर बोलोगे कि आपने अलग वीडियो बनाई है। फिर ये देखो हम ट्रांजैक्शन डिटेल में गए, यहाँ पे देखो 220-30 का हमने विड्रॉ किया है, 220 आएंगे, 10 रुपये फ़ीस कट गई, अभी प्रोसेसिंग में है और ID भी यहाँ पे दिखा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारी सारी डिटेल दिखा रहा है। दोस्तों यहाँ पे थोड़ा टाइम लग सकता है, आपको फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। 11:03 हुए है अभी। तो अभी दोस्तों 11:05 ऊपर देखो, मैंने बीच में से कट कर दिया वीडियो थोड़ी। तो 11:05 हम गए हिस्ट्री में गए हम विड्रॉ की हिस्ट्री में। और दोस्तों देखो यहाँ पे हमारा जो है सक्सेस दिखा रहा है, 220 रुपये हमारे अकाउंट में आ चुके हैं दोस्तों। ये हमारा जो विड्रॉ है वो सक्सेस हो चुका है। कई भाई मुझको बोल रहे थे कि हमारा विड्रॉ नहीं आ रहा है, हमने 2-3 दिन से विड्रॉ के लिए अप्लाई किया हुआ है, 2-3 दिन के बाद हम कैंसिल कर देते हैं, उसके बाद हम जब विड्रॉ करते हैं तो हमारा फेल्ड हो जाता है, कई बार फेल्ड हो जाता है, विड्रॉ नहीं लग रहा है, हमारा अकाउंट सस्पेंड हो चुका है, हमारे सारे पैसे डूब जाएंगे जितने हमने लगाए हुए हैं, हमारा मतलब कुछ भी हमसे कुछ भी नहीं हो रहा है, हम एप्लीकेशन से विड्रॉ नहीं कर सकते, ओनली डिपॉजिट हमारा जो है वो मांग रहा है दोस्तों। इस सभी की प्रॉब्लम को मैंने इस वीडियो में बताया। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है दोस्तों, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन वीडियो में सारी डिटेल मैंने दी हुई है। और दोस्तों हम देखते हैं, हमने चैट भी किया हुआ है यहाँ पे बायू कॉइन कंपनी को, क्योंकि मेरा विड्रॉ अकाउंट सस्पेंड हो चुका था। तो मैंने यहाँ पे चैट किया था इनसे, मैंने इनसे बात करने की कोशिश की थी ताकि मेरा अकाउंट जो सस्पेंड हुआ था वो ठीक हो सके दोस्तों। फिर मैंने इनसे बात की तो इनका कुछ रिप्लाई आए, उससे मुझे कुछ फ़ायदा तो नहीं हुआ दोस्तों, लेकिन थोड़ा बहुत मेरे को नॉलेज मिल चुकी थी। तो दोस्तों देखो मैंने इनको मैसेज किए थे, लगभग क्या डेट थी उस टाइम, 18 अगस्त को। दोस्तों देखो मेरा अकाउंट सस्पेंड हो चुका है, विड्रॉ होने से पहले ही सस्पेंड दिखा रहा है। तो इन्होंने मेरे को ईमेल मांगी, तो मैंने इनको ईमेल सेंड की, तो इन्हें बोला थैंक यू। फिर मैंने दोबारा फिर सेंड किया इनको, विड्रॉ प्रॉब्लम, ओ प्लीज़ हेल्प मी माय विड्रॉ सस्पेंड अकाउंट। इन्होंने मुझको फिर मैसेज किया, इन्होंने बोला कि आपकी KYC है जो सी वो वेरिफिकेशन में थोड़ी गड़बड़ हो रही है, लेकिन मेरी KYC फिर भी वेरिफिकेशन थी। इन्होंने बोला कि आपने थर्ड पार्टी एप्लीकेशन से पैसे डिपॉजिट किया, लेकिन मैंने अपने अकाउंट से पैसे डिपॉजिट किए थे, क्योंकि हमें अपने अकाउंट से पैसे डिपॉजिट करने होते हैं जिस अकाउंट को हम यहाँ पर डालते हैं दोस्तों। और उसके बाद फिर दोस्तों मैंने इनसे बात करना बंद कर दिया, क्योंकि मुझे यहाँ से कोई हेल्प नहीं मिली थी। लेकिन हाँ, इन्होंने कुछ मुझको थोड़ा डिटेल में बता दिया था। तो फिर मैंने इनके व्हाट्सअप नंबर पे बात की दोस्तों, देखो हेलो, इन्होंने मैसेज किया। मैंने बोला सर मेरा विड्रॉ अकाउंट सस्पेंड, प्लीज़ हेल्प मी विड्रॉ सस्पेंडेड। इन्होंने बोला अपनी मेल भेजो, तो मैंने मेल भेजी। तो उन्होंने कुछ इस तरह से का भेजा कि आप अपनी KYC को कंप्लीट कीजिए, 10 सेकंड की वीडियो बनाइए, अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, सभी डिटेल को अच्छे तरीके से भरिए। फिर मैंने बोला सर मैंने UPI से ट्रांजैक्शन की थी, एंड सर वीडियो KYC कैसे करें KYC, क्योंकि मेरी KYC कंप्लीट हो चुकी थी, क्योंकि मैं उस टाइम KYC में फ़ोटो मांगता था, सेल्फी मांगता था, वीडियो नहीं। तो फिर मैंने बोल दिया इनको, फिर मैंने देखा, फिर मैंने इनको दिखाया कि सर सस्पेंड दिखा रहा है। तो फिर काफ़ी मैसेज किए, इन्होंने बोला कि हमने डन कर दिया आपका, चेक कीजिए अपना प्लीज़ अपडेट। फिर मैंने देखा नहीं सर मेरे को अभी तक नहीं आया है। तो थोड़ी देर के बाद मेरे को आता है ईमेल पर मैसेज, और उसमें दिखाई देता है कि आपका जो है आपका अकाउंट था वो सेट हो चुका है बायू कॉइन पे। तो फिर मैंने इनको थैंक यू बोल दिया, मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। दोस्तों अब हमारा जो अगला टॉपिक है, हाउ टू ट्रांसफ़र LPNT टोकन टू अनदर
LPNT वॉलेट। तो हम अपने LPNT वॉलेट से किसी दूसरे के वॉलेट में अपने LPNT को कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं दोस्तों, हम इस टॉपिक को भी आज इसी वीडियो में कवर करेंगे। दोस्तों वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन अगर ये सारी वीडियो एंड तक देख ली है दोस्तों, तो ऑफिशियली आपके जो सभी डाउट हैं, जितने भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं, वो सभी क्लियर हो जाएंगे दोस्तों। सिंपली हमने करना क्या है, हमने अपना वॉलेट को ओपन कर लेना है दोस्तों, LPNT वॉलेट को। और वॉलेट को ओपन करने के बाद दोस्तों देखो हमारे पास कुछ ऐसा इंटरफेस आ रहा है दोस्तों। आपको एक काम करना है, जिस भी अकाउंट में या वॉलेट में आप LPNT ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, तो दोस्तों सिंपली हमें करना क्या है, आप उनसे अपने व्हाट्सएप पर या अपनी मैसेज में कुछ भी करके आप उनसे अपना जो है LPNT वॉलेट का ये एड्रेस आप मंगवा लीजिए। जो एड्रेस यहाँ पे दिखाई दे रहा है दोस्तों, आप इसे व्हाट्सएप पे भी मंगा सकते हैं, सिंपल मैसेज में भी मंगा सकते हैं दोस्तों। तो सिंपली हमने करना क्या है, रिसीव पर क्लिक करना है। यहाँ पर इस वॉलेट के एड्रेस को कॉपी करने के लिए उनको बोल देना ऐसे करना। तो आपको यहाँ पे देखो BTC के पास एक दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करना है और LPNT सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे एड्रेस दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करने के बाद यस कर देना है दोस्तों। ये हमारा कॉपी हो जाएगा। तो हमें व्हाट्सएप पर मंगवा लेना है, मतलब उसको बोल देना कि ऐसे आप व्हाट्सएप पे जाके इसको यहाँ पे पेस्ट कर दे और सेंड कर दी। तो दोस्तों ऐसे हमारे पास आ जाएगा LPNT वॉलेट का एड्रेस। तो सिंपली अब दोस्तों हमें क्या करना है, हमने भी उस एड्रेस को कॉपी कर लेना है दोस्तों। और एड्रेस को कॉपी करने के बाद हमें अपने LPNT वॉलेट के अपने जो है डैशबोर्ड उस पर आना है, होम पेज पर आने के बाद दोस्तों LPNT पर यहाँ पे LPNT दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करना है और अपना जो भी आपका पिन होगा डाल के। तो देखो दोस्तों यहाँ पे हमारे पास ऐसा इंटरफेस आ रहा है दोस्तों। हमारे पास यहाँ पे दिखा रहा है 0.06 LPNT, मतलब $3.74। तो दोस्तों सिंपली हमने क्या करना है, हमें यहाँ देखो एक स्वैप का ऑप्शन दिखाई दे रहा है और एक सेंड का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों स्वैप का ऑप्शन अभी वर्क करना स्टार्ट कर दिया है। स्वैप के ऑप्शन से हम अपने LPNT को बिटकॉइन, इथेरियम, डैश या डोज कॉइन में इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब हम LPNT के जरिए बिटकॉइन, इथेरियम, डैश, डोज कॉइन ले सकते हैं अपने वॉलेट में। तो हमें सेंड करना है, तो सिंपली हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है सेंड का ऑप्शन जो दिखाई दे रहा है दोस्तों। तो हमें इस पर क्लिक करना है। तो दोस्तों हमारे पास कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। देखो दोस्तों जो हमने वहाँ पे एड्रेस मंगाया था, तो यहाँ पे देखो एंटर रिसीविंग एड्रेस। तो हमें यहाँ पे अपना जो एड्रेस हमने जो अपने जो किसी फ्रेंड या अपलाइन से मंगाया हुआ है, तो सिंपली हमें उसे यहाँ पर जो है पेस्ट कर देना है। और दोस्तों उसके बाद पेस्ट करने के बाद देखो दोस्तों जो भी हमारे पास नीचे LPNT 0.0 दिखा रहा है, तो हमें कितने LPNT वहाँ पर भेजना है। भाई हमारे पास 0.06 LPNT डाला हुआ है, तो हम पूरा भेज देंगे 0.06। तो दोस्तों 0.6 भरने के बाद यहाँ पे देखो $3.74, मतलब हमारे इतने बैठते हैं, तो इतना यहाँ पे आ गया है। तो हमें सिंपली करना है क्या है, कंटिन्यू पर क्लिक करना है दोस्तों। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे कंटिन्यू, फिर दोबारा कंटिन्यू करना है। और फिर दोस्तों यहाँ पर ट्रांजैक्शन सक्सेसफुली हो चुकी है, हमें होम पेज पर वापस चले जाना है दोस्तों। तो ऐसे हम अपने जो है LPNT को किसी अनदर LPNT वॉलेट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अभी देखो 0 दिखा रहा है हमारे पास। तो देखो दोस्तों हम LPNT के ट्रांजैक्शन भी आपको दिखा देते हैं। तो देखो दोस्तों यहाँ पे 0.06 यहाँ पे हमने सेंड किया हुआ है, देखो यहाँ पे एरो का निशान आ रहा है। तो दोस्तों ऐसे हम अपने LPNT वॉलेट से LPNT वॉलेट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं LPN को एक LPNT वॉलेट से। तो देखो दोस्तों मैं दूसरे फ़ोन में भी दिखा देता हूँ, रिसीव हमारे पास हो चुका है 0.06। तो दोस्तों अभी इस टॉपिक को भी हमने कवर कर लिया है। आई होप कि आपको ये टॉपिक भी समझ में आ चुका होगा। तो दोस्तों बस आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी है दोस्तों। तो बाकी हम जो भी अदर हमारे क्वेश्चन बचे हुए हैं, हम उसको दूसरे वीडियो में कंप्लीट करेंगे दोस्तों। एक वीडियो जल्दी ही दूसरी और आ जाएगी आपके सामने। इसमें मैंने लगभग आधी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है, आधी हम दूसरी वीडियो में कर देंगे दोस्तों। आपका धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए, थैंक यू। लाइक शेयर कमेंट कर देना और सब्सक्राइब ज़रूर करना। और जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।